हाय दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होगे। और आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें ना इसके नेम में ही शो करवाया हुआ है। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड था तो उसमें हम सब्स्टिट्यूट करते थे। अब ये एलिमिनेशन मेथड है तो इसमें हम एक एलिमेंट एलिमिनेट कर देंगे, एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3। तो पहले सब में हमारे पास सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दोनों से ही सॉल्व करनी है, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करनी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करनी है। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। पहला सम हमारे पास x + y = 5 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x - 3y = 4। तो पहले हम करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं y के टर्म्स में। तो 2x = 4, इधर -3, उधर जाके +3y और फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 3y अपॉन 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या आएगा डिवाइड। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3। तो अब पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड को यूज़ करके हमने x की वैल्यू निकाली थी ना, तो अब फर्स्ट में पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या 4 + 3y अपॉन 2 + y = 5। एलसीएम ले लेते हैं सिंपल बनाने के लिए। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा = 5। 4 + 3 + 2 5y और ये 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 2 = 10। तो यहाँ से 5y = 10 - 4, ये आ गया हमारा 6। y क्या आ गया हमारे पास 6/5। चेक करते हैं इसकी वैल्यू। सिक्स अपॉन 5 या तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालते हैं। अब इसको पुट करेंगे 3 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। x = 4 + 3, y क्या है हमारे पास 6/5 अपॉन 2। यस, अब इसको सॉल्व करें। 4 + 6 3 = 18/5 अपॉन 2। x = 5 4 = 20 + 18/5 × 2। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, आगे जाके करते हैं सॉल्व। 20 + 18 38/5 और ये 2 क्या होगा नीचे जाके मल्टीप्लाई। अब देखो ये कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो ना इस फॉर्म में a/b अपॉन c/d, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, a/b × d/c। इसका आंसर ये होता है, जैसे अगर मेरे पास हो 1/2 अपॉन 2/3, तो इसको कैसे सॉल्व होगा, ये होगा हमारे पास 1/2 × ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4। तो जैसे ये 2 था तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 2 के नीचे क्या होगा 1, ये 2/1 है तो 1 ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया। दिस इज, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 × 1 = 2
2 × 2 2 9 18, तो x आ गया हमारे पास 19/5। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये हमने यूज़ करा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब हम करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, एक चीज़ एलिमिनेट, इक्वेशंस लिख लेते हैं दोबारा। x + y = 5, 2x - 3y = 4। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। तो अब यहाँ पे क्या करें, 2 सेम कर लें, 3y, चलो x को सेम कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे x को सेम करने के लिए देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या x के साथ 2, तो यहाँ पे भी 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2, तो 2 × x + y, इस साइड करना है तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। 2x + 2y = 5 × 10, तो ये होगी सेम, है ना। अगर नहीं होती तो फिर हम इसको भी मल्टीप्लाई करते, तो ये आ गया हमारे पास 3। तो अब 3 और 2 को अब क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड 3, तो ये कैसे होगा, पहली इक्वेशन है हमारे पास 2 और 3, तो 2 को लिख लेते हैं ऊपर, 2x - 3y = 4, नीचे क्या आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन कौन सी बनी, ये वाली, 2x + 2y = 10। अब माइनस का 9 के साइन चेंज होंगे, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस कट हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा। 3 + 2 5y = ±6। अब साइन किसका आएगा, 10 बढ़ा तो 10 के साथ क्या है, माइनस, माइनस माइनस कट हो गए यहाँ पे, तो y = 6/5, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकला ही, अब उसको हम सब पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ऑफ y = 6/5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x + y = 5, तो x + 6/5 = 5, x = ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या आएगा, -5 - 6/5, तो x हमारे पास आ जाएगा 5 5 25 - 6/5, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 19/5। ये हो गया हमारा। अब देखो आप, सब्स्टिट्यूशन और इससे एलिमिनेशन से दोनों से वैल्यू सेम आई है, y की 6/5 और x की 19/5। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x + 4y = 10, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x - 2y = 2। तो पहले करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या करेंगे, एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट। तो x फर्स्ट यूजिंग इक्वेशन 1, 3x = 10, 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके -y, 4 तो x क्या आ गया हमारे पास, 10 - 4y अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या आएगा, डिवाइड। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। पुट वैल्यू ऑफ x, अब फर्स्ट का यूज़ करके ये बनाई है ना, तो सेकंड में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में पुट कर दी x की वैल्यू, -2y
इक्वल टू 2, 2 × 20 -4 × 2 = 8, इधर 1 होगा, एलसीएम लेंगे 3 × 2 = 6 इक्वल टू 2। तो 20 माइनस माइनस प्लस बट साइन बढ़ेगा आएगा 14 अच्छा चलो ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 20 - 14y इक्वल टू 3 × 2 = 6। 20 - 6 इक्वल टू 14y, ये इधर भेज दिया, ये उधर भेज दिया। 14 इक्वल टू 14y, 20 में से 6 माइनस किया 14 आएंगे ना, ये कट हो जाएंगे। y इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट करेंगे इसमें, इसको 3 नेम दे देते हैं। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, x इक्वल टू 10 - 4, y की वैल्यू क्या 1/3, x इक्वल टू 10 - 4/3, x इक्वल टू 10 - 4 6/3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो x आ गया हमारे पास 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। by using elimination method। तो क्या है हमारे पास 3x + 4y इक्वल टू 10, 2x - 2y इक्वल टू 2। अब ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर तो है नहीं कि जो मैं एक को मल्टीप्लाई करूँ तो दूसरा बन जाए। तो इन दोनों का क्या एलसीएम क्या होता है, इन दोनों का 3 और 2 का 6। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और सेकंड इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों जगह 6 बन जाएगा और फिर x सेम हो जाएगा, इधर भी 6x हो जाएगा, इधर भी 6x हो जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐसे ही करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 y2 एंड इक्वेशन 2 y3। तो पहले 1 को करते हैं 2 के साथ, 3x + 4y इक्वल टू 2 × 10, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 = 6x + 4 × 2 = 8y इक्वल टू 10 × 2 = 20। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये इक्वेशन 3 और ये क्या बन गया हमारे पास 2x - 2y, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये सेम है। तो 3 × 2 = 6x, 3 × 2 = 6y इक्वल टू 6, सारी 6 आ गए 4। अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4। So we get 6x + 8y इक्वल टू 20, 6x - 6y इक्वल टू 6। साइन चेंज, ये कट हो गया, 14y इक्वल टू 14 प्लस माइनस माइनस साइन 20 का आएगा, तो y इक्वल टू 1। अब इसको पुट करना है, पुट y इक्वल टू 1 इन ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। 3 और 4 में नहीं करना, 1 और 2 में करना है। इन 1 3x + इक्वल टू 10, 3x + 4 इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 10 - 4 6। तो x इक्वल टू 6/3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, x इक्वल टू 2। इसके साथ ही हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हमने कौन सा पार्ट करना है, थर्ड पार्ट करना है। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास
3x-5y-4 इक्वल टू 0। इसको अच्छी सी फॉर्म में ले जाते हैं पहले हम। 3x-5y इक्वल टू, ये 4 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या आएगा प्लस। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। 9x, ये 2y इधर प्लस का, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 7। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो अब पहले करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1, थ्री एक्स इक्वल टू 4, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 प्लस 5y, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या आएगा डिवाइड। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 3, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो अब इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 9x की जगह 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 5 ज़ा 15y माइनस 2y इक्वल टू 7। तो 12 प्लस 15 में से 2 गए 13y इक्वल टू 7 माइनस 12, 13y इक्वल टू 12 माइनस 7 माइनस 5, साइन माइनस का आएगा ना, 12 बड़ा है। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -5 अपॉन 13। लेट मी चेक। -5/13, या ठीक है। अब इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 3। पुट y इक्वल टू -5 अपॉन 13 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू 4 प्लस 5 माइनस 5 अपॉन 13 अपॉन 3। ये हमारा x, ये क्या आएगा 4 प्लस माइनस 25 अपॉन 13, 5 5 ज़ा 25 प्लस माइनस माइनस अपॉन 3। तो यहाँ पे हमारा x आएगा 13 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस 25 अपॉन 13, और अपॉन में क्या आएगा 3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये होता है ना a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, ऐसी कोई फॉर्म हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, a/b इंटू d/c। ये वही फॉर्म बन रही a/b, और 3 के नीचे अगर 1 हो तो d/c। तो ये क्या होगा सॉल्व, 13 4 ज़ा 52 माइनस 25 अपॉन 13 इंटू 1/3। तो ये आ जाएगा 27 अपॉन 13 इंटू 3, 3 9 27। तो x आ गया हमारे पास 9 अपॉन 13। ये आ गया ठीक, ये आ गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको हम करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशंस बनाई थी ना हमने, पहली इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब इसमें क्या करना था, सेम करना था हमें। तो हम यहाँ पे सेम इसको कैसे कर, इसको कर लें,
इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ये सेम हो जाएगा। 5 टू ज़ 10, 5 टू ज़ 10, 10/10 फिर वो कट हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 5। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3x - 5y, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है, एक ही साइड से नहीं करना। तो ये आ गया हमारे पास 3 टू ज़ 6x, 5 टू ज़ 10y, 4 टू ज़ 8। ये हमारे पास नई इक्वेशन बनी थर्ड। अब सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। 9x - 2y = 5 × 7। तो 9 5 ज़ा 45, -5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35। तो ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 और 4, तभी एलिमिनेट होगा ना y। 6x - 10y = 8, 45x - 10y = 35। यस। अब साइन चेंज होंगे, ये प्लस का ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस का ये माइनस। 45x, तो 45 में से 6 गए 39, ये दोनों कट हो जाएंगे, इक्वल टू माइनस, साइन माइनस का आएगा। 35 में से 8 माइनस किए, 35 में से 8 माइनस किए 27, ही होता है ना? 27 ही होगा। अब ये कट हो गया, x = 27/39। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। तो x आ गया हमारे पास 9/13, है ना? सेम आई वैल्यू। अब हम इसको पुट करेंगे ओरिजिनल वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। पुट x = 9/13 इन इक्वेशन 1। तो 1 क्या है हमारे पास? 3x - 5y, 3x - 5y = 4। 9 3 ज़ा 27, 27/13 - 5y = 4। ये माइनस का, इसको दूसरी साइड भेज देते हैं। 27/13 - 4, ये इधर माइनस का, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। 27 - 4 × 13/13। 27 - 13 4 ज़ा 52। तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करके 25/13, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके क्या आएगा? इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो y क्या आ गया हमारे पास? 5/13। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हमने करना है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास? x/2 + 2y/3 = -1। इसको सिंपल फॉर्म में लाएं। एलसीएम 3 2 ज़ा 6, 3x प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2y, 3 2 ज़ा 6 = -1। 3x + 2 2 ज़ा 4y, ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। 3x + 4y = -6। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? x - y/3 = 3।
ये भी एलसीएम लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3x माइनस वाई, ये इधर डिवाइड और उधर जाके क्या आएगा मल्टीप्लाई, 3 3 का 9, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 339। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब हमने कौन सा करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यूजिंग इक्वेशन 1, फर्स्ट का यूज़ करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। 3x इक्वल टू -6, ये इधर प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस x इक्वल टू -6 माइनस 4y अपॉन 3, ये आ गई हमारी x की वैल्यू, इसको मान लेते 3। पुट 3 इन इक्वेशन, फर्स्ट का यूज़ करके बनाए ना, सेकेंड में पुट करेंगे। 3x -6 माइनस 4y अपॉन 3, आगे माइनस y इक्वल टू 9। ये 3 के साथ ये 3 कट, -6 माइनस 4y माइनस y इक्वल टू 9, तो -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट साइन माइनस का आएगा, 5y इक्वल टू 9, तो -6 ये इधर प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस, ये इधर माइनस का दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू 5y, -15 अपॉन 5, ये इधर मल्टीप्लाई या दूसरी साइड जाके डिवाइड, 5 1 5 5 3 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब इसको पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3, ये जो x की वैल्यू निकाली थी इसमें पुट करेंगे, तो x इक्वल टू -6 सॉरी -6 माइनस 4, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -3 अपॉन 3, तो x क्या आया हमारे पास, -6 माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 3 12 अपॉन 3, x इक्वल टू -6 अपॉन 3, 3 1 3 3 2 6, x इक्वल टू 2। ये आ गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, तो बाय एलिमिनेशन मेथड पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x + 4y equals to -6. This is our equation 1, and 3x minus y equal to 9. This is our equation 2. तो यहाँ पे 3x और 3x ये दोनों सेम है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे साइन चेंज करके कट। यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 3x + 4y इक्वल टू -6, 3x - y इक्वल टू 9। साइन चेंज, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कट हो गए, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 5y माइनस माइनस भी प्लस होगा, माइनस का 15, तो y इक्वल टू -15 अपॉन 5, 5 1 5, 5 3 15, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। गॉट इट। अब y की वैल्यू आ गई, इसको हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1,
तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y, y क्या है -3 इक्वल टू -6। 3x प्लस -12 इक्वल टू -6। 3 प्लस -12 इक्वल टू -6। 3x इक्वल टू -6 प्लस 12। 3x इक्वल टू 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, साइन प्लस का आएगा। x इक्वल टू 6, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड, 3 1 3, 3 2 6, तो x इक्वल्स टू 2। ठीक है, ओके। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।